हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर यूट्यूब चैनल गुरुकुल एकेडमी एजीएस 001 के अंदर। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के साथ हमारी जो क्लास 12 की जो ज्योग्राफी है, ठीक है, उसके पूरे के पूरे सिलेबस को होता है आप आसानी से, ठीक है, सरल तरीके से, धैर्यता के साथ, ठीक है, सभी चीजों को अच्छी तरीके से पढ़ते हुए भी, ठीक है, बिना कोई शॉर्टकट अपनाए, ठीक है, आप पूरे के पूरे सिलेबस को होता है केवल 1 महीने के अंदर, ठीक है, जी हाँ, 1 महीने के अंदर होता है वो कैसे बड़े आसान तरीके से होता खत्म कर सकते हैं, उसके ऊपर होता मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को होता पूरा जरूर देखिएगा और मेरी आपसे होता एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को होता वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ होता शेयर करिएगा ताकि और भी बच्चे होता इसका फायदा होता उठा सकें। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की होता हम शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आपको आपके पिछले वीडियो के अंदर होता बता रखा है कि अगर क्लास 12 के अंदर होता है कोई एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है, ठीक है, जो कि काफी ज्यादा सरल भी है और जो आपको पूरे साल जो होता है तंग करने वाला है, तो केवल एक सब्जेक्ट है, ठीक है, और उस सब्जेक्ट का नाम जो होता है वो है जियोग्राफी। ठीक है, ये क्लास 12 ह्यूमैनिटी के अंदर होता है मेरे हिसाब से एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सबसे ज्यादा आसान भी है, सबसे ज्यादा सरल भी है और सबसे ज्यादा होता है पूरे साल ये तंग भी करता है। तो आपको जो होता है इसकी प्रिपरेशन में, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े, कोई भी डिफिकल्टी का सामना ना करना पड़े और आप आसानी से इसके सिलेबस को होता है कम समय में कंप्लीट भी कर ले जाएं, उसके लिए जो होता है मैं आपके साथ यहाँ पर जो होता है एक अच्छी स्ट्रेटेजी जो होता है वो शेयर करने वाला हूँ, एक कमाल का फॉर्मूला जो होता है आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिसको मैंने खुद जब मैं क्लास 12 की प्रिपरेशन कर रहा था तब मैंने इसको इंप्लीमेंट किया था और मुझे 100% रिजल्ट होता है इस स्ट्रेटेजी से मिले थे। और मैं आशा करता हूँ कि आपकी स्ट्रेटेजी होती है, ये मेरी स्ट्रेटेजी वो आपके लिए हेल्पफुल जरूर होगी। तो वीडियो को होता दोस्तों पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, सेशन को शुरू करने से पहले मैं एक चीज जो होता है क्लियर कर देना चाहता हूं कि ऐसे बहुत सारे आप जो होता है लोग होंगे, ठीक है, जिनके अंदर ये सवाल जो होता उठ रहा होगा, ठीक है, कि भैया ज्योग्राफी का जो सिलेबस है क्लास 12 ह्यूमैनिटी का, ठीक है, ज्योग्राफी का जो पूरा का पूरा सिलेबस है क्लास 12 ह्यूमैनिटी का, उसमें कोई 5-10 चैप्टर नहीं है, ठीक है, जिसको आप 1 महीने के अंदर आसानी से कवर कर सकते हैं। ठीक है, उसमें टोटल 22 चैप्टर्स हैं, ठीक है, 22 चैप्टर्स हैं, इतना लेंथी सिलेबस और उसको हम 1 महीने के अंदर कवर कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसा पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, कि इतने लंबे सिलेबस को होता है 1 महीने के अंदर, वो भी बिना कोई शॉर्टकट अपनाए अच्छी तरीके से पढ़ते हुए भी इसको हम कवर कर ले जाएंगे, वो भी 1 महीने के अंदर, ऐसा कैसा पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो आपका ये सारे सवाल जो होते हैं आपके पूछने, वो बिल्कुल जो होता है वो जायज है, ठीक है, बिल्कुल जो होता है लॉजिकल है, ठीक है, कि इतने लंबे जो होता है सिलेबस को, ठीक है, इतने लंबे सिलेबस को हम 1 महीने के अंदर होता है कैसे कवर कर सकते हैं, ये सवाल जो होता है आपका बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, और ऐसे जितने भी सवाल, ठीक है, जो कि आपके अंदर उठ रहे हैं, मैं उन सारे सवालों का होता है सिर्फ एक जवाब जो होता है देना चाहता हूं, और वो ये है कि अगर आप क्लास 12 की, ठीक है, ज्योग्राफी का जो सिलेबस देखें, इस पूरे के पूरे ज्योग्राफी के सिलेबस में होता है जो पढ़ने वाली चीजें हैं या फिर जो समझने वाली चीजें हैं, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट बिल्ड करने वाली चीजें हैं, ठीक है, जो कॉन्सेप्शन बिल्डिंग वाली चीजें क्लास 12 की ज्योग्राफी के जो बुक के अंदर है वो काफी ज्यादा होता है कम है। ठीक है, क्लास 12 की ज्योग्राफी के अंदर जो होता है ज्यादा से ज्यादा चीजें जो है वो रटने वाली हैं। ठीक है, इसमें पढ़ने समझने वाली चीजें जो है हिस्ट्री और पॉलिटी के तरीके से बहुत ही कम है इसके अंदर। ठीक है, इसमें ज्यादा से ज्यादा चीजें जो है वो रटने वाली हैं। अगर आप इसका होता है एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो आप दोनों के दोनों बुक को उठा लीजिए, दोनों के बुक के अंदर आपको होता है हर जगह डेटा हुए लिखे मिलेंगे। ठीक है, हर जगह आपको टेबल जो होता है बनी हुई मिलेंगी, हर जगह होता है आपको सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड जो होता है लिखे बने हुए मिलेंगे। ठीक है, जिनको होता है आपको पूरे साल जो होता है रटना ही रटना है। ठीक है, तो इस पूरे के पूरे सिलेबस के अंदर होता है आपको पढ़ने और समझने वाली चीजें जो है वो काफी ज्यादा कम है एज कम्पेयर टू रटने वाली चीजों से। और ये जो पढ़ने और समझने वाली जो चीजें हैं टोटल इस क्लास 12 की ज्योग्राफी के अंदर, इस पढ़ने और समझने वाली चीजों को होता है आप बड़ी आसानी से 1 महीने के अंदर कवर कर सकते हैं। ठीक है, ये पढ़ने और समझने वाली चीजें जितने भी हैं इसके अंदर वो आप बड़ी आसानी से 1 महीने के अंदर कवर कर सकते हैं। इसमें आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो चीज आपको पूरे साल करनी पड़ेगी वो सिर्फ ये करना पड़ेगा। ठीक है, पूरे साल आपको होता है रटना ही पड़ेगा इसको। ठीक है, यही जो होता है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। आप एक बार पढ़ेंगे, एक बार होता है रटेंगे, फिर भूल जाएंगे, दोबारा रटेंगे फिर भूलेंगे, दोबारा रटेंगे फिर भूलेंगे। ठीक है, तो ये रटने वाली चीजें जो है वो आपको लॉन्ग टर्म में करनी पड़ेगी, लेकिन जो पढ़ने और समझने वाली चीजें हैं इसके अंदर, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट बिल्ड करने वाली चीजें हैं, जो दिमाग लगाने वाली चीजें हैं, वो सारी की सारी चीजें 1 महीने के अंदर बड़े आराम से होता है खत्म हो जाएंगी। ऐसे जो होता है मेरी आपकी गारंटी है अगर आप कोई स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे जो मैं अभी आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूं।
तो दोस्तों आई होप आपको ये चीज जो अभी मैंने बताई वो समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन की रुत हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं एक नई और बेहतर स्ट्रेटजी के बारे में। देखिए दोस्तों, अगर आप क्लास 12 की जो ज्योग्राफी है, ठीक है, उसके पूरे के पूरे सिलेबस को देखें, उसके पूरे के पूरे अगर आप सिलेबस को देखें तो मेरे हिसाब से इसमें कुछ 22 या फिर 23 चैप्टर के आसपास इसमें पूरे सिलेबस हैं। ठीक है, पूरे के पूरे जो था आई थिंक चैप्टर्स है इसके अंदर। ठीक है, 22 या फिर 23 चैप्टर। ठीक है, वर्ल्ड और इंडिया वाली जो दोनों बुक है उन दोनों को मिला करके, ठीक है, टोटल जो था लगभग 22 से चैप्टर के आसपास है। ठीक है, और इस स्ट्रेटजी को जानने से पहले दोस्तों मेरी आपसे एक दरख्वास्त है कि आप जो दोनों बुक है वर्ल्ड वाली और इंडिया वाली वो आप अपने सामने जो था खोल करके रख लीजिए, आपको और अच्छी तरीके से जो था समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो है ध्यान देने वाली बात जो है वो ये है ज्योग्राफी के सिलेबस के अंदर कि आप अगर वर्ल्ड वाले बुक्स के अंदर, ठीक है, जितने भी चैप्टर्स दिए हुए हैं, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है, ऐसे इंडिया वाले बुक के अंदर भी आपको जितने भी चैप्टर्स होते दिए हुए हैं, ठीक है, अगर आप इन दोनों बुक्स के अगर चैप्टर्स को रोता देखें, ध्यान से रोता देखें, इंडेक्स खोल लीजिए, आपको दिख जाएगा आराम से। अगर इन दोनों बुक्स के जो होते हैं चैप्टर्स को आप ध्यान से रोता देखें तो पाएंगे कि इन दोनों बुक्स के जो चैप्टर्स हैं वो आपस में जो है काफी हद तक जो है वो इंटरलिंक है। ठीक है, आपस में जो है दोनों बुक्स के चैप्टर काफी ज्यादा कनेक्टेड है एक दूसरे से, काफी ज्यादा जो है जुड़े हुए हैं, काफी ज्यादा एक दूसरे से जो है कोरिलेटेड है। ठीक है, कैसे कोरिलेटेड है? देखिए, इस वर्ल्ड वाली जो बुक है इसके अंदर भी आपको होता है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ठीक है, डेंसिटी क्या होती है, पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या है, वो आपको वर्ल्ड वाली बुक के अंदर भी पढ़ना है। यही सेम चीज आपको होता है यहाँ पे इंडिया वाली बुक में भी पढ़ना है। ठीक है, कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, कंपोजिशन क्या है, यही सेम चीज आपको इंडिया वाली बुक के अंदर भी होता है पढ़ना है। ठीक है, ऐसे ही ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, ये चैप्टर आपको वर्ल्ड वाली बुक के अंदर भी पढ़ना है। वैसे ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है आपको इंडिया वाली बुक के अंदर भी पढ़ना है। ठीक है, वही ह्यूमन सेटलमेंट वर्ल्ड की बुक के अंदर भी पढ़ना है। ठीक है, कि ह्यूमन सेटलमेंट आखिरकार क्या होता है, यही चीज आपको होता है वर्ल्ड के अंदर भी पढ़ना है। ह्यूमन सेटलमेंट क्या होता है आपको इंडिया के अंदर भी पढ़ना है। ठीक है, वही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो होता है आपको, ठीक है, ट्रेड वगैरह के इंडस्ट्री वगैरह के बारे में वही यहाँ पे भी पढ़ना है, वही यहाँ पे भी पढ़ना है। वही इंटरनेशनल ट्रेड वाला जो है सिस्टम, इंटरनेशनल ट्रेड, यहाँ पे भी एक चैप्टर है, यहाँ पे भी इंटरनेशनल ट्रेड चैप्टर है। ठीक है, यहाँ पे भी होता है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है, यहाँ पे भी होता है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि काफी हद तक क्या होता है दोनों बुक्स के जो चैप्टर्स हैं वो काफी ज्यादा होता है एक दूसरे के साथ सिमिलर है। केवल कुछ चैप्टर्स जो होता है, देखिए सर्विस सेक्टर हो गया, प्राइमरी सेक्टर हो गया, ठीक है, और इसका जो पहला चैप्टर है, कुछ चैप्टर जो होता है एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन अधिकतर चैप्टर जो होता है आप देखेंगे कि दोनों के दोनों बुक के जो अधिकतर चैप्टर जो है एक दूसरे से काफी हद तक जो होता है वो इंटरलिंक है, काफी हद तक जो होता है एक दूसरे से सिमिलर है। ठीक है, कैसे जो होता है सिमिलर है कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये डेफिनेशन आप यहाँ पे भी पढ़ेंगे, डेफिनेशन आप यहाँ पे भी पढ़ेंगे। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जिनसे पॉपुलेशन डेंसिटी इन्फ्लुएंस होती है, वो फैक्टर्स आप यहाँ पे भी पढ़ेंगे, वही फैक्टर्स आप यहाँ पे भी पढ़ेंगे। पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या है, ठीक है, फैक्टर्स इसके क्या है, किस किस बिहाफ पे हम अपनी पॉपुलेशन को जो होता है क्लासिफाई करते हैं, वो सारी चीजें जो होता है आप यहाँ पे भी पढ़ेंगे। ठीक है, वही सारी चीजें होता है इसके अंदर भी जो होता है पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट की डेफिनेशन यहाँ पे पढ़ेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट यहाँ भी पढ़ेंगे। ठीक है, ह्यूमन सेटलमेंट क्या है, वही डेफिनेशन यहाँ पे पढ़ेंगे, ह्यूमन सेटलमेंट क्या है यहाँ पे भी पढ़ेंगे। ह्यूमन सेटलमेंट होता है कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे होता है वही चीज पढ़ेंगे, यहाँ पे भी होता है वैसे ही चीजें होता है पढ़ेंगे। ठीक है, एकदम सेम पढ़ेंगे ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वैसे ही सिमिलर चीजें होता है मिलते जुलते पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जिससे मैन्युफैक्चरिंग जो होता है, ठीक है, इंडस्ट्री क्या होती है वही आप यहाँ पे पढ़ेंगे, यहाँ पे भी पढ़ेंगे। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिससे इंडस्ट्रीज की लोकेशन डिसाइड होती है, वही चीज आप यहाँ पे पढ़ेंगे, वही चीज आपको यहाँ पे भी होता है पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन के अंदर ट्रांसपोर्ट क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है, वही चीज आप यहाँ भी पढ़ेंगे, वही चीज होता है यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन तो आपने देखा कि अधिकतर जो चीजें हैं, ठीक है, वर्ल्ड वाली बुक के अंदर और इंडिया वाली बुक के अंदर वो एक दूसरे से जो होती है वो मेल खाती है। ठीक है, काफी हद तक जो होते हैं सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे जो होता है केवल और केवल इनके बीच में जो एकमात्र डिफरेंस है, ठीक है, इन दोनों बुक के अंदर जो होता है, ठीक है, पूरी तरीके से 100% जो होता है वो सिमिलर नहीं है। एक जो सबसे बड़ा इनके बीच में जो डिफरेंस है वो ये है कि इस वाली बुक के अंदर, वर्ल्ड वाली बुक के अंदर जो होता है जितनी भी चीजें जो बताई गई हैं, ठीक है, इन सारे चैप्टर्स के अंदर जो होता है जितनी भी चीजें जो होती हैं इस वर्ल्ड वाली बुक के अंदर जो बताई गई हैं वो वर्ल्ड पर्सपेक्टिव के हिसाब से बताई गई हैं।
ठीक है, वो वर्ल्ड पर्सपेक्टिव के हिसाब से बताए गए हैं। और इंडिया वाली बुक के अंदर क्या होता है, जितने भी ये चैप्टर्स हैं, ठीक है, इनके अंदर जो जो चीजें बताई गई हैं, ठीक है, इन सारी चीजों के अंदर इंडिया वाली बुक के अंदर जो चीजें बताई गई हैं वो सब इंडिया के पर्सपेक्टिव से बताई गई हैं। ठीक है, मेरे कहने का मतलब जो था वो ये है कि जैसे आप वर्ल्ड वाली बुक के अंदर पढ़ेंगे तो वर्ल्ड वाली बुक के अंदर आपको वर्ल्ड के अंदर जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, विश्व के अंदर जो हमारी पॉपुलेशन टोटल है, पूरी दुनिया के अंदर जो टोटल पॉपुलेशन है वो विश्व में आखिरकार किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, कौन कौन से ऐसे कॉन्टिनेंट है जहां पे आपको बहुत ज्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलती है, कौन कौन से ऐसे कंट्रीज है जहां पे आपको बहुत ही कम पॉपुलेशन देखने को मिलती है, ठीक है, पूरे विश्व के अंदर होता है ऐसे कौन कौन सी कंट्रीज है जहां पे आपको हाई ह्यूमन डेवलपमेंट देखने को मिलता है, कौन से ऐसे कंट्रीज हैं, ठीक है, जहां पे आपको मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट देखने को मिलता है, कौन से ऐसे कंट्रीज हैं जहां पे आपको लो ह्यूमन डेवलपमेंट देखने को मिलता है, ठीक है, कौन कौन से ऐसे एरियाज है वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, जहां पे आपको इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं, कौन से ऐसे पार्ट है हमारे वर्ल्ड के जहां पे आपको इंडस्ट्रीज कम देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है इस वाली बुक के अंदर जो चीजें बताई गई हैं वो आपको सारी वर्ल्ड पर्सपेक्टिव के हिसाब से बताई गई हैं, ठीक है, इसमें आप सारी चीजें जो होता है वो वर्ल्ड के बारे में जानेंगे। वही सेम चीज होता है आपको अगर इंडिया वाली बुक के अंदर देखें तो यहाँ पे जो होता है जितनी चीजें बताई गई हैं वो इंडिया के हिसाब से बताई गई हैं, ठीक है, जैसे कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये इंडिया जो हमारा पूरा है, ठीक है, जो पूरा हमारा इंडिया है, मान लीजिए, सॉरी मेरा ड्राइंग जो होता है वो इतना आसान नहीं है, तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जैसे अगर चैप्टर आप इंडिया के अंदर पढ़ते हैं तो इसमें आप देखेंगे कि इंडिया के अंदर आखिरकार पॉपुलेशन कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, यहाँ पे वर्ल्ड के अंदर पॉपुलेशन कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है और यहाँ पे इंडिया के अंदर पॉपुलेशन कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, इंडिया में से कौन सा स्टेट है जहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा जो है पॉपुलेशन रहती है, भारत के अंदर ऐसे कौन सा स्टेट है जहां पे कम पॉपुलेशन रहती है, भारत के अंदर से कौन सा स्टेट है जहां पे मीडियम पॉपुलेशन रहती है। ठीक उसी तरीके से जैसे आप यहाँ पे पढ़ेंगे कि वर्ल्ड के अंदर ऐसे कौन से कंट्रीज है जहाँ पे हाई ह्यूमन डेवलपमेंट है या फिर जहाँ पे ज्यादा इंडस्ट्रीज होते पाई जाती हैं, ठीक यही चीज होता है आप यहाँ पे पढ़ेंगे कि इंडिया के अंदर ऐसे कौन कौन से राज्य है जहाँ पे हाई ह्यूमन डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं, जहाँ पे आपको कम ह्यूमन डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं, ठीक है, ऐसे कौन कौन से एरियाज है, कौन कौन से स्टेट है इंडिया के अंदर जहाँ पे इंडस्ट्रीज काफी ज्यादा पाई जाती हैं, ऐसे कौन कौन से स्टेट इंडिया के अंदर जहाँ पे इंडस्ट्री बहुत कम पाई जाती है, ऐसे कौन कौन से स्टेट है जहाँ पे इंडिया के अंदर इंडस्ट्रीज होते हैं वो थोड़ा बहुत पाई जाती हैं, ठीक है। तो इन दोनों बुक के अंदर जो होता है जो एकमात्र डिफरेंस जो है वो ये है कि यहाँ पे जितनी वाली चीजें बताई गई हैं वो सब वर्ल्ड के हिसाब से बताई गई हैं, ठीक है, कि आपको दुनिया के बारे में जानना है और इस वाली बुक के अंदर होता है आपको जो जानना है वो इंडिया के बारे में जानना है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये डिफरेंस है। और बाकी की जो चीजें हैं वो अधिकतर सिमिलर है, ठीक है, जैसे कि डेफिनेशन, ठीक है, फैक्टर्स, ठीक है, कंपोनेंट, ये सारी चीजें जो होती है वो अधिकतर जो होते हैं दोनों बुक के अंदर सिमिलर है, ठीक है, और इसी सिमिलैरिटी के कारण जो होता है आपका जो ये सिलेबस है वो काफी ज्यादा जो होता है वो स्मॉल हो जाता है, काफी ज्यादा जो होता है इसमें पढ़ने और समझने वाली चीजें जो हैं वो आपकी कम हो जाती हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये सारे चैप्टर्स जो होता है वो आपस में इंटरलिंक हैं, ठीक है, तो इन चैप्टर्स को होता है मैं आपको एक ऐसा तरीका होता है बताने वाला हूं जिससे क्या होता है आपको ये सारी चीजें भी आसानी से समझ में आ जाएंगी और ये सारी चीजें भी जो होता है वो आसानी में आ जाएंगी, ठीक है, दोनों एक साथ जो होता है कम टाइम में कवर हो जाएंगी, ठीक है, वो कैसे कम होंगी अब मैं आपको सारी चीजें होता है बताने वाला हूं, तो वीडियो के साथ होता है बने जरूर रहेगा। देखिए दोस्तों, अभी तक आपने मेरे साथ जो होता है देखा कि ज्योग्राफी के दोनों बुक्स के जो सिलेबस हैं वो काफी हद तक जो होता है एक दूसरे से इंटरलिंक है, ठीक है, ये चीजें आपको होता कोई जल्दी बताने वाला नहीं है, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये सारी चीजें मुझे पता है, ठीक है, तो मैंने सोचा कि आपके साथ होता है ये अच्छी चीज होता है शेयर करनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, आपको ये दोनों बुक्स जो होते हैं वो पढ़नी कैसी हैं, वर्ल्ड वाली हो गई और इंडिया वाली, ये दोनों बुक्स जो होता है आपको पढ़नी कैसी है, ठीक है, जिससे आप कम समय में होता है सारी चीजों को आसानी से कवर कर ले जाए, ठीक है। मैं ये मान के चलता हूं कि अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है, मैं मान के चलता हूं कि अभी आपने दोनों बुक्स को होता है कोई भी होता है हाथ जो होता है नहीं लगा है, ठीक है, तो आप इन दोनों बुक्स को होता है पढ़े कैसे जिससे कि सारे का सारा सिलेबस जो होता है इन दोनों का वो आसानी से होता है कवर हो जाए। तो देखिए दोस्तों, अगर आप मुझसे ये पूछें कि भैया दोनों में से पहली बुक कौन सी पढ़नी चाहिए, तो आप पहले जो होता है मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप वर्ल्ड वाली बुक पढ़िए, ठीक है। वर्ल्ड वाली बुक जो होता है आपको क्यों पढ़नी है, क्योंकि अगर आप डेफिनेशंस की जो बात करेंगे, ठीक है, डेफिनेशन ज्यादा से ज्यादा चाहे वो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की हो, ठीक है, डेंसिटी की हो, ह्यूमन सेटलमेंट क्या होते हैं, ठीक है, जो बेसिक बातें जो होती है हर एक चैप्टर्स की, ठीक है, जो डेफिनेशन से रिलेटेड बातें होती हैं, जो समझाने वाली चीजें जो होती हैं वो सारी की सारी वर्ल्ड के अंदर दी हैं, ठीक है। इंडिया के अंदर आपको बहुत ज्यादा डेफिनेशन, बहुत ज्यादा समझाने वाली चीजें जो होता है वो आपको नहीं मिलने वाली है, ठीक है, कुछ चैप्टर्स के अंदर मिलेंगी लेकिन अधिकतर चैप्टर्स के अंदर आपको होता है ये सारी चीजें नहीं मिलने वाली है, ठीक है।
जो बेसिक बेसिक बातें हर एक चैप्टर से, वैसे तो सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन जो बेसिक बेसिक बातें जो एकदम जो प्राइमरी बातें हैं, ठीक है, हर एक चैप्टर्स के अंदर, ठीक है, जिनका जानना आपके लिए होता है बहुत ज्यादा जरूरी होता है समझने के लिए चैप्टर को, वो सारी चीजें आपको वर्ल्ड वाली बुक के अंदर ही मिलेंगी। तो मैं आपको जो होता है रिकमेंड करूंगा, ठीक है, कि आप सबसे पहले जो होता है वर्ल्ड वाली बुक को पढ़िए। ठीक है, अभी पढ़ना कैसे है उसका भी जो होता है एक आसान तरीका है। देखिए दोस्तों, आप जो होता है जो पूरा का पूरा ज्योग्राफी का जो सिलेबस होता है इसको आप बांट लीजिए यूनिट में। यूनिट में मतलब कि जैसे कि वर्ल्ड वाली जो बुक है उसके जितने पॉपुलेशन से रिलेटेड चैप्टर्स हैं, ठीक है, पॉपुलेशन से रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स हैं, ठीक है, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन या डेंसिटी हो, चाहे वो कंपोजिशन हो, पॉपुलेशन से रिलेटेड जो होता है जितने भी टॉपिक्स हैं पहले आप वर्ल्ड वाले उनको पढ़ लीजिए अच्छे से, एकदम अच्छे से होता है पढ़ लीजिए। फिर सेम चीज आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आगे आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, कि आपने ये एक यूनिट जो होता है खत्म कर लिया, अब चलो इसके बाद होता है ह्यूमन डेवलपमेंट होता है पढ़ लेते हैं या फिर ह्यूमन सेटलमेंट पढ़ लेते हैं। नहीं, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे पहले जो होता है आपको जितने भी पॉपुलेशन से रिलेटेड आपको यूनिट वाइज कवर करना है। पॉपुलेशन से रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स हैं पहले आप पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लीजिए, डेंसिटी पढ़ लीजिए, कंपोजिशन पढ़ लीजिए, ठीक है। पॉपुलेशन वाला जो यूनिट है इससे सारी बातें जो होता है सारे चैप्टर पढ़ने के बाद अब यही सेम चीज आपको इंडिया वाली पढ़नी है। अब इंडिया वाली बुक के अंदर पॉपुलेशन से रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स हैं, चाहे वो पॉपुलेशन डेंसिटी हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, ठीक है, या फिर कंपोजिशन हो, वो सारे चैप्टर आपको तुरंत इंडिया के पढ़ लेने हैं, ठीक है। इससे होगा क्या कि आपको यहां से डेफिनेशन क्लियर हो जाएंगी, वर्ल्ड के अंदर होता है ये सारी चीजें, इन सारी चीजों का क्या हालत है वो सारी क्लियर हो जाएंगी। वैसे अगर आप तुरंत जो होता है इंडिया वाली पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे डेफिनेशन याद नहीं करना पड़ेगा, फैक्टर्स आपको याद नहीं करने पड़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है यहाँ पर आपको कुछ फैक्ट याद करने पड़ेंगे। जैसे इंडिया के अंदर होता है ऐसे कौन कौन से स्टेट है जहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा पाई जाती है, जहाँ कम पाई जाती है, जहाँ पे मीडियम पाई जाती है, केवल ऐसे आपको होता है वो कुछ बातें जो होता है यहाँ पे रटनी पड़ेंगी, ठीक है। समझने वाली बातें जो होता है वो अधिकतर आपकी यहाँ पर कवर हो चुके होंगे ऑलरेडी। यहाँ पे होता है आपको अधिकतर ज्यादा से ज्यादा जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ रटने वाला काम जो होता है बचा होगा, ठीक है। अगर आप जो होता है ऐसे यूनिट वाइज होता है पढ़ते चलेंगे तो आप पाएंगे कि आपका जो भार है पढ़ने वाला वो पहली बात तो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, और दूसरी बात जो होगी वो ये होगी कि आप जब पहले वर्ल्ड वाली पढ़ लेंगे और फिर उसके साथ इंडिया वाला पढ़ेंगे तो आपके दिमाग के अंदर होता है कंपैरेटिव अंडरस्टैंडिंग जो होगी दोनों की वो डेवलप हो जाएगी कि अच्छा वर्ल्ड के अंदर होता है ऐसा है, ठीक है, और इंडिया के अंदर ऐसा है। वर्ल्ड के अंदर जो रशिया है या फिर जो चाइना है, ठीक है, चाइना है या फिर इंडिया जो है वो सबसे ज्यादा पॉपुलस स्टेट है, वहीं इंडिया के अंदर जो है जो सबसे पॉपुलस स्टेट जो है वो यूपी है, बिहार है, राजस्थान है, ऐसे कुछ स्टेट है, ठीक है। आपकी कंपैरेटिव अंडरस्टैंडिंग जो होगी वो दोनों के दोनों बुक की दोनों के दोनों चैप्टर्स की वो डेवलप हो जाएगी, जिससे आप चीजों को होता है वो लॉन्ग टर्म याद कर पाएंगे, ठीक है। जब आप चीजों को कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे कि वर्ल्ड के अंदर ये चीज है, इंडिया के अंदर ये चीज है, ठीक है, वर्ल्ड के अंदर इस यूएसए का या फिर फ्रांस का, नॉर्वे का, इन सबका ह्यूमन डेवलपमेंट ज्यादा है, ठीक है, इंडिया के अंदर होता है जो महाराष्ट्र है, ठीक है, पंजाब है, केरला है, इन सबका ह्यूमन डेवलपमेंट ज्यादा है। जब आप चीजों को ऐसे कंपेयर करते हुए पढ़ते चलेंगे तो आपको ये सारी चीजें बहुत ही लॉन्ग टर्म में होता है याद रखने वाली है, ठीक है। और यही चीज जो होती है छोटी छोटी चीजें जो होती है आपको वो काफी ज्यादा होता है पूरे क्लास 12 के अंदर होता है बेनिफिट प्रदान करने वाली है। अब आपने जो होता है एक यूनिट खत्म कर लिया, ठीक है, यूनिट 1 जो होता है मान लीजिए आपका खत्म हो गया पॉपुलेशन से रिलेटेड। अब दूसरा मान लीजिए आपको कोई भी चैप्टर पढ़ना है, ठीक है, मान लीजिए आपका मन कर रहा है कि मुझे ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं पढ़ना है, ठीक है, मुझे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन पढ़ना है, तो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सबसे पहले आप वर्ल्ड की बुक का पढ़ेंगे, ठीक है, आपको इंडिया की बुक का नहीं पढ़ना है, क्योंकि जितनी भी डेफिनेशन होती है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, ठीक है, जितने भी इसके कंपोनेंट क्या क्या है, जितनी भी चीजें जो बेसिक बातें जो दी हुई है वो उसका आपको वर्ल्ड वाली बुक के अंदर दी है। तो पहले आप जो होता है वर्ल्ड वाली बुक को खत्म कीजिए, ठीक है, उसके तुरंत बाद आपको ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन इंडिया वाली बुक का खत्म कर लेना है। फिर आपका जो होता है जब ये चैप्टर खत्म हो जाए तो ऐसे ह्यूमन डेवलपमेंट पहले आप इंडिया का वर्ल्ड का पढ़िए, अपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट है यहाँ से जो होता है वो डेवलप कर लीजिए, ठीक है, समझ लीजिए चीजों को अच्छी तरीके से, ठीक है, फिर उसके बाद तुरंत आपको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिया वाला पढ़ना है, ठीक है। ऐसे आपको चीजें जो होती है वो पैरेलल पढ़ते हुए चलनी है, ठीक है। एक चैप्टर आपने यहां से खत्म किया, वही सिमिलर चैप्टर आपको इंडिया से भी होता है खत्म करना है, ठीक है। अगर आप ऐसी चीजों को पैरेलली पढ़ते हुए चलेंगे तो बिलीव मी आपको होता है इसमें बहुत ज्यादा होता फायदा होने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर आपने कहीं मिसमैच किया कि चलो आपने पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पे पढ़ लिया, अब चलो इसका मैं ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ लेता हूँ, ठीक है, मैं पॉपुलेशन कंपोजिशन आज मैंने पढ़ा, अब चलो इसका मैं ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन पढ़ लेता हूँ। अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे तो, लेकिन आपको उसको 1% होता फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि आपका पहली बात तो कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं होगा, दूसरी बात जो होता है आप दोनों में कंफ्यूज रहेंगे, तीसरी बात जो होता है वो ये है, ठीक है, कि आप चीजों को होता है लॉन्ग टर्म में याद भी होता नहीं रख पाएंगे अगर आप ऐसे मिसमैच तरीके से होता है पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे लेकिन
लेकिन अगर आप जो है ऐसी चीजों को पैरेलली पढ़ते हैं, ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो क्या होगा, आपके यहाँ पे बेस डेवलप हो चुका होगा, आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे पता चल चुकी होंगी, आपको यहाँ पे होता है बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है, सारी की सारी चीजें होता है आप करते हुए आसानी से चले जाएंगे अगर आप इस स्ट्रेटेजी को होता अपनाते हैं तो। ठीक है, तो दोस्तों आपको आई होप ये सारी के सारी जो स्ट्रेटेजी है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। और इसके अंदर जो होता है जो लास्ट बात जो है, ठीक है, जो इस पूरे स्ट्रेटेजी की जो होता है जो आत्मा है वो मैं बताना चाहता हूं आपको कि मान लीजिए आपने एक चैप्टर जो है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है, 2 बार पढ़ लिया, 3 बार पढ़ लिया, ठीक है, या जितनी भी बार पढ़ने पे आपको समझ में आए, ठीक है, आपको पढ़ने के तुरंत बाद क्या करना है, इसका नोट्स बनाना है। ठीक है, वैसे मेरा जो है मानना है कि जैसे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ठीक है, इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीजें नहीं दी है, इन सभी चैप्टर्स के अंदर होता है कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीजें नहीं दी है, ठीक है, जो चीजें हैं वो डायरेक्ट है। ट्रांसपोर्ट क्या होता है, नीचे उसकी डेफिनेशन लिखी है, ठीक है, कोई इसमें हमको बहुत ज्यादा तुक्का होता है या फिर बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कम्युनिकेशन क्या है, उसके नीचे डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी को कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं आपकी बुक में लिखा हुआ है, उसमें आपको कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपने क्या किया, पढ़ा, समझा, अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड किए, तुरंत आपको क्या करना है, आपको उसके नोट्स बना डालने हैं। अगर आपने पढ़ने के बाद 2-3 बार नोट्स अगर जो आपने नहीं बनाए तो आपके पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा इसको होता अपने दिमाग के अंदर 2 दिन तक रुक पाएंगे, उसके बाद आपने इसके अंदर क्या पढ़ा था सब भूल जाएंगे, क्योंकि अधिकतर चीजें जो इसमें रखने वाली हैं सबके सब चीजें जो भूल जाएंगे। आपको तुरंत क्या करना है, इसको पढ़ना है, तुरंत आपको 2-3 बार पढ़ने के बाद नोट्स बना लेना है, नोट्स बना करके आपको रख लेना है, फिर पूरे साल जो आपको सिर्फ और सिर्फ वही मेमोराइज करना है, आपको दोबारा बुक खोलने की जरूरत नहीं है। ऐसे इसको पढ़ा, तुरंत आपने इसका नोट्स बना डाला, ठीक है, यहाँ पे जो था आपने इससे रिलेटेड कोई चैप्टर पढ़ा वर्ड से रिलेटेड, तुरंत इसका नोट्स जो था बना डालना है। अगर आपने जो है कहीं ये सोच लिया, ठीक है, कि मैं नोट्स जो होता है मैं बाद में बना लूंगा, ठीक है, मुझे याद है, ठीक है, तो मेरा जो था ये मानना है, ठीक है, कि अगर आपने जो था बिल्कुल भी ऐसा किया तो आप 20 बार जो था इस बुक को पढ़ेंगे फिर भी जो था आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो इसका आपको नोट्स जो था देखिए जरूर बनाना है। मैंने आपको शुरू में बताया कि ये नोट्स जो था बनाना ज्योग्राफी के होता है क्लास 12 की वो आत्मा है। अगर आपने जो था इसको नोट्स को होता है मिस कर दिया तो आपकी सारी की सारी मेहनत जो होती है उस पर पानी फिरने वाला है, ऐसा जो था मेरा मानना है। बस दोस्तों इसके अंदर होता है मुझे आपको इतना ही बताने था, ठीक है, और मैं आशा करता हूं कि आप इस सब्जेक्ट के अंदर होता है वो काफी कुछ होता पढ़ चुके होंगे, ठीक है, और नहीं पढ़ा है तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आसानी से इसका सिलेबस जो खत्म हो जाता है। ठीक है दोस्तों, स्ट्रेटेजी जो होता है आपको कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जो होता है जरूर बताइएगा। ठीक है, आज का वीडियो होता है आपको कैसा लगा वो भी जो होता है मुझे वीडियो उसको कमेंट बॉक्स के अंदर होता है जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो होता पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो और तब तक के लिए होता है थैंक यू। अगर आपको होता है किसी और सब्जेक्ट के ऊपर होता है स्ट्रेटेजी होता चाहिए, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन कर दीजिएगा, मैं उसके ऊपर होता है तुरंत वीडियो होता बना दूंगा। तब तक के लिए होता है धन्यवाद।